ओम जय लक्ष्मी नमः। शाम के 4:40 हो रहे हैं, लोग भी खाना खा रहे हैं। बात करते करते आ गई नीचे। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार एंड ये व्लॉग कल का ही है। तो जैसा कि मैं रोज़ सुबह ही उठती हूँ अर्ली मॉर्निंग, तो वैसे ही उठी थी। सारा जो पोछा पाछी का झाड़ू वगैरह का काम है वो मैंने कर लिया, और रात को ये जो बर्तन धो के मैं रख देती हूँ तो बस उनको सारा मैंने जगह पे लगाया है। तो बर्तन की ये जो अलमारी है, ये प्लेट लगाने वाला सेक्शन दो जगह से टूट गया है, यानी कि जो रिंग टाइप की है। तो देखती हूँ उसको ठीक करा पाती हूँ कि नहीं। और बस सारे बर्तन लगाने के बाद में किचन का जो कॉर्नर में क्लीन करती हूँ वो करके फिर मुझे जाना था नहाने। तो अचानक से मेरा मन एकदम चेंज हो गया कि मुझे आज वही वाला सूट पहनना है। इस सूट का रिव्यू मैंने आपको दिया था और पहन के भी दिखाया था आपको। तो बड़ा ही प्यारा सूट है, बट वही है कि रखे 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 इतने रिंकल्स आ गए एकदम, जैसे कि बहुत ज़्यादा उसमें सिलबट जो बोलते हैं, तो उसको प्रेस करना बहुत ज़रूरी था। तो फिर मैंने आयरन किया है उसको, और यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करके किचन को मैंने किया है बंद। और ये सूट प्रेस करने में ही मुझे काफ़ी समय लग गया था। ये देखिए, इसको मैंने पहना नहीं है एक्चुअली, बस आप समझ लो कि आधा घंटा या 1 घंटे के लिए मैंने रक्षाबंधन में पहना था। मेरे भैया आए थे राखी बांधने के लिए, तो आप देखिएगा यही वाला सूट मैं पहनी हुई हूँ। बस वही मैंने पहन के और इसको रख दिया था मैंने। तो ये है मसलिन सिल्क जो होता है, तो ये सब रखे रखे काफ़ी रिंकल्स आ जाते हैं। तो अब इनको प्रेस करके नहीं पहनो तो एकदम ख़राब लगता है। और घर में थी सत्यनारायण भगवान की कथा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जॉइंट में ही रहते हैं, बस किचन सबके अलग अलग हैं बट रहते जॉइंट में हैं, कोई पार्टीशन नहीं है। तो बस देवरानी ने रखी थी सत्यनारायण भगवान की कथा, तो बस उसी में हम सबको भी शामिल होना था। तो मैंने सोचा कि ये सूट बड़ा प्यारा है और एकदम आप समझ लो कि नया ही है, तो बस मैंने यही वेयर करने के लिए निकाल लिया था। और फिर पूजा में बैठने के बाद में फिर समय नहीं मिलता है, तो लगा दी थी नहाने जाने से पहले वॉशिंग मशीन, क्योंकि कपड़े भी ज़्यादा हो ही गए थे, पूरे गमले के ऊपर तक कपड़े थे। सो यहाँ पे मशीन लगाने के बाद में फिर मैं गई हूँ नहाने के लिए। और एकादशी का दिन था, मंगलवार यानी कि कल। तो एकादशी हो, पूर्णिमा हो, तो ऐसे दिनों में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना और भी ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे तो जब भी आप करवा लें तभी अच्छा है। देखिए, आयरन करने के बाद पहना है तो अच्छा लग रहा है सूट, अदरवाइज़ कितना ज़्यादा रिंकल्स आ गए थे। सो पूजा करने जाऊं उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे उसके बाद में सारा मंदिर मैंने क्लीन करके और पूजा की है। तो मैंने कल के ही दिन यानी कि ट्यूसडे को ही मैंने कपूर से भी आरती कर ली थी और मैंने शंख की ध्वनि भी की थी, जो मैं वीक में एक बार करती ही हूँ।
आज धूप नहीं निकली है और मौसम भी अच्छा है। यहाँ पक्षियों को पानी भी रख दिया पीने का, और उनको जो मैं डालती हूँ सो भी डाल के आ गई हूँ। अब जा रही हूँ नीचे। अब मेरा टाइम आया है कि चाय बनाऊँगी, दवाई खा के नाश्ता करूँगी। एस्ट्रो बाबू फ़िलहाल अभी गया है वॉक पे। मेरी नाश्ता करने से पहले वो आएगा तो पहले उसी को दूँगी। सत्यनारायण भगवान की कथा है तो इसीलिए मैंने सोचा ये वाला सूट पहन लूँ, एकदम नया है। बट वो कपड़ा क्या है, मसलिन सिल्क है। रक्षाबंधन में मैंने आपसे इसका रिव्यू शेयर किया था, ऑनलाइन मंगाया था। मसलिन सिल्क है और पूरा श्रिंक हो गया था, एकदम जैसे बोलते हैं ना रिंकल्स आ गए थे, तो इसलिए फिर प्रेस करके पहना। बहुत प्यारा सूट है। फिर बात करते करते आ गई नीचे। सो नीचे आई तो देखा एस्ट्रो आ ही गया है, तो सबसे पहले उसी का काम करती हूँ मैं। जैसे होता है ना कि घर में बच्चा है तो पहले उसको खिला पिला दो तो कोई टेंशन नहीं रहती है कि आपको इतना संभालना है, बच्चा भूखा बैठा है, तो उसको सब करा देती हूँ मैं। सो बस यहाँ चाय वगैरह पी ली थी और उसके बाद में फिर हाथ मुंह धो के डायरेक्ट बैठे हैं यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा में। तो हॉल तो आप मेरा देखते ही हैं, यहाँ कोई पार्टीशन नहीं है और आप मेरे ससुराल वालों से कभी नहीं मिले हैं। देखिए ससुराल वाले सबके हर वक्त घर में नहीं रहते हैं, तो कथा थी तो सब आए हुए थे। ये दोनों ही मेरी ननद हैं, ये सारी मेरी दौरानी जेठानियाँ हैं, तो देख लीजिए। और जो पिंक सूट में थी वो यहीं हमारे साथ ही रहती है, देवरानी है मेरी। और ये सबसे ज़्यादा परेशान था, सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसको बांध के रखा हुआ था और ये पत्ता वत्ता सब लेके भाग रहा था, तो मतलब उसको बांध के रखना बहुत ज़रूरी था। हमारे पास ही बैठा हुआ था। सो बस यहाँ पे बड़े ही सुख शांति से, बहुत ही अच्छे से नारायण भगवान की कथा यहाँ संपन्न हो गई थी। उसके बाद में फिर हवन किया है सबने, तो परिवार के जितने भी लोग होते हैं सभी जैसे हवन में आहुति देते हैं, तो वो सबने किया है। और उसके बाद में फिर सबने मिलके की है नारायण भगवान की आरती। तो पूजा में दोनों ही भाई बैठे थे। विवेक को तो आप अक्सर ही देखते हैं ब्लॉग में, और शिवम रहता है बैंगलोर में क्योंकि उसकी पढ़ाई चल रही है। तो बस वो भी 2-3 दिन पहले ही आया हुआ था। सो यहाँ हवन हो गया था और उसके बाद में फिर सबने मिलके की है आरती। पूजा संपन्न होने के बाद में फिर आंचल ने और विवेक ने सबने मिलके प्रसाद बांटा है सबको। और फिर 2 सब्जी और साबूदाने की खीर और पूड़ी ये बना था खाने में। और विनीत को भी आपने पहले देखा है व्लॉग में, खैर बहुत दिनों के बाद व्लॉग में आया, क्योंकि देखिए सभी आजकल अलग अलग सेपरेट ही रहते हैं, तो कोई जैसे ओकेजन हो या पूजा पाठ हो तब फिर सबका आना हो ही जाता है। विनीत है सबसे छोटे वाले देवर का बेटा, पहले भी मैंने दिखाया है। और ये प्रसाद है भगवान का। तो आलू चने की सब्जी और आलू मेथी की सब्जी, साबूदाने की खीर, पूड़ी, तो भगवान के भोग का सबसे पहला निवाला आप सबके लिए है, आप सब भी ग्रहण कीजिए। शाम के 4:40 हो रहे हैं। अब सबको जैसे जो प्रसाद होता है भगवान का खाना, तो वो खा रहे हैं। हम लोग भी खाना ही खा रहे हैं। भगवान की कथा में, नारायण भगवान की कथा में पूरा दिन हो जाता है, और कितनी भी जल्दी आप कर लीजिए, 1 बजे से पहले कथा कभी स्टार्ट नहीं होती है किसी भी घर में, समय लगता है कथा में। बस यहाँ खाना खा ले रहे हैं, उसके बाद अब सूट चेंज करूँगी। अच्छा, सूट कैसा लगा बताइएगा, और किसी को याद अगर आ गया हो तो ये सूट का रिव्यू मैंने कब दिया है तो मुझे बताइएगा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो 5:30-6 बजे तक फिर सभी चले गए थे और अब मैं आपसे मिल रही हूँ। 7, 7:15 का कुछ ऐसे टाइम हो रहा था।
थोड़ा अंधेरा हो गया था। तो बस उसके बाद में थोड़ा घर को मैंने समेटा है, सामान इधर उधर काफ़ी पड़ा हुआ था। और बालकनी का गेट इस टाइम पे मैं खोल देती हूँ, इस टाइम पे फिर मच्छर वगैरह नहीं आते हैं। शाम को 4-5 बजे के टाइम पे बहुत मच्छर घुसते हैं। तो हॉल का भी मैं बंद कर देती हूँ खिड़की, और यहाँ का भी दरवाज़ा। तो बस बाल वाल बना के फिर मैंने चेंज किया है, फिर मैं जाके फ्री हुई हूँ। चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।